दोस्तों, जैसे ही ये बंदा ड्राई आइस को रेत पर छोड़ता है तो ड्राई आइस पिघलने की जगह एकदम से स्मूथली आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब इस चीज को पत्थर के साथ किया जाता है तब पत्थर तो वहीं रुक गया, एवं तो जब इसने पत्थर को ड्राई आइस पर रखकर छोड़ा तब यह आराम से रेत पर चलने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राई आइस पानी से नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, जो एक गैस है। इसीलिए जब ड्राई आइस को पिघलाया जाता है तब यह लिक्विड फॉर्म में आने की जगह सीधा गैस बन जाती है। यही कारण है कि जब ड्राई आइस को गर्म रेत पर रखा गया तब ड्राई आइस गैस का टुकड़ा होने के कारण उन दोनों के बीच एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण ड्राई आइस रेत पर मक्खन की तरह फिसलने लगी। यह है होकमॉथ कैटरपिलर, जो कि देखने में एक सांप की तरह दिखता है। प्रकृति में छलावरण रहने का एक शानदार तरीका है जिसमें यह कैटरपिलर बहुत माहिर है। एक मौत बनने से पहले होकमॉथ कैटरपिलर पूरी तरह से डिफेंस लेस होता है। इसलिए शिकारियों से बचने के लिए यह कैटरपिलर अपने शरीर का इस तरह से इस्तेमाल करता है, क्योंकि इनके शरीर की बनावट बिल्कुल सांप जैसी होती है। इसकी लंबी पतली बॉडी पर सांप जैसे पैटर्न होते हैं, यहाँ तक कि इसका जो सर होता है वो भी हूबहू सांप की तरह ही दिखता है। लेकिन यह सिर्फ शो के लिए नहीं है। खतरा महसूस करते समय यह इस नकली सर को ऊपर उठा लेता है और अपने शरीर को फुलाकर सांप के जैसी नकल करता है, जिससे आने वाला शिकारी उनसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेक्सिको सिटी में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह पर आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। आज तक यह पहेली कोई नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। और इंडोनेशिया का एक ऐसा त्योहार जिसे देखने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। इंडोनेशिया के तोराजन समुदाय के लोग एक ऐसा त्योहार मनाते हैं जिसमें वह मृत परिवार और उनके रिश्तेदारों को कब्रों से बाहर निकालते हैं और उनके साथ कुछ समय बिताते हैं। यह त्योहार अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग अपने मृत रिश्तेदारों को 1 महीने के लिए कब्र से निकालते हैं और उनके साथ 1 महीना बिताते हैं, जिसमें वह उनको नए कपड़े पहनते हैं और उनका पसंदीदा खाना बनाते हैं। और उनका मानना है कि मृतकों के साथ एक मानवीय संबंध होता है जिसे कभी कभार महसूस किया जा सकता है। इस त्योहार के जरिए वे उनके साथ समय बिताते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय लोगों के पास इतने चमत्कारिक उपकरण थे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उत्तरी भारत में तिरुमला नाम की एक साइट है जहां हम अंडे के आकार की एक बड़ी चट्टान देख सकते हैं। बाहर से देखने पर आपको यह दूसरों की तरह एक आम चट्टान लगेगी, लेकिन इसका सरल डिजाइन कई वर्षों से स्थानीय लोगों और गांव वालों को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। वर्षों पहले एक भूकंप आया था और वह इतना शक्तिशाली था कि उस भूकंप से वह पत्थर हट जाता है और एक दरवाजा निकलता है। और वर्षों से दरवाजा चट्टान से इस तरह से घुल मिल गया था कि यह कहना संभव नहीं था कि इसमें कोई दरवाजा भी हो सकता था। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो चौंकाने वाली बात तो ये थी कि यह चट्टान अंदर से पूरी तरह से खोखली थी और उसमें सिर्फ एक काले रंग का शिवलिंग था। तो फिर आप सोचो कि हमारे प्राचीन लोगों ने इतनी खोखली चट्टान का निर्माण कैसे किया होगा जिसमें एक दरवाजा था।